हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आदिल पर स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी क्लास मैथ की प्रैक्टिस सेट सेकंड हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्लास जो है आपके लिए किस एग्जाम के लिए यूजफुल होगी पहले उसे देख लेते हैं। अब देखो, ये जो क्लास है आप किसी भी स्टेट पुलिस यानी किसी भी स्टेट की पुलिस हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी फायदेमंद होगी। या फिर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अर्थमेटिक जिस भी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो जहां पर भी आपको अर्थमेटिक देखने को मिलेगा हर एक एग्जाम के उसके लिए लाभदायक होगी। क्योंकि यहां पर जो हम करने वाले हैं टोटल हम इसमें करेंगे 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं हमें इसमें? 15 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर भी जो 15 क्वेश्चन होंगे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि बच्चों वाले क्वेश्चन मैंने उठा के आपको करा दिए कि आपको मजा तो आएगा लेकिन एग्जाम में नहीं आने वाले, बल्कि होगा क्या, जो आप ये पढ़ोगे बिल्कुल वही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम इसी तरीके से आपको ये कवर करा के चलेंगे कि आप जो भी पढ़ें वो आपका एग्जाम में आए, ये नहीं कि आप केवल टाइम बर्बाद करें और वो एग्जाम में ना आए, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। और एक बात और यहां पर आप याद रखें कि आपको ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ आपको पूरी जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे ना सभी की पीडीएफ मिलेगी, तो वहां से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है जितने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अब यहां पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर वन आपको दिया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी एक आपको घड़ी दी गई और उसकी जो मिनट वाली सुई है, क्योंकि आप सभी को पता है जो घड़ी होती है उसमें सुई तीन होती है, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। तो यहां पर बात किसकी की जा रही है? मिनट वाली सुई की। और ये जो मिनट वाली सुई है इसकी लेंथ आपको दी गई 10.5 सेंटीमीटर दी है। इसके बाद फिर आपसे ये कहा गया कि जो मिनट वाली सुई है, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो आपको यहां पर ये बताना है कि जो मिनट वाली सुई है वो 10 मिनट में कितना एरिया तय करेगी, ये आप बताएंगे। अब देखिए, अब देखो ये आप निकालेंगे कैसे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जब इस क्वेश्चन की बात आएगी तो आपको सबसे पहले एक घड़ी बना लेनी है। आप क्या करेंगे? एक घड़ी आप बनाएंगे सबसे पहले, यानी पहला काम आपका यही होगा। इसके बाद जब आप यहां पर घड़ी बना लेंगे तो इसमें आपको नंबरिंग करना है। जैसे यहां पर ये 12, इसके बाद ये 3 आ जाएगा, यहां पर 9 आएगा और यहाँ सॉरी यहां पर आएगा 6, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर 1, ये 2 आ जाएगा, फिर आपको यहाँ 4, 5, ये 7, 8, यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11। तो ये आपको दिया गया। अब देखो बात की जा रही है मिनट वाली सुई की, तो हम मैं ये मान के चलता हूं कि जो मिनट वाली सुई है वो कहां पर है? वो ठीक 12 पर है। वो कहां पर है? 12 पर। और इसकी लेंथ आपको दी गई 10.5 सेंटीमीटर आपको दी गई। अब ये 10 मिनट में कहां जाएगी? 10 मिनट पर ये कितनी आ जाएगी? 2 पर आएगी। यहां पर भी लेंथ तो इसकी सेम रहेगी, 10.5 सेंटीमीटर रहेगी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये यहां से यहां तक आती है, कितना टाइम लिया इसने? 10 मिनट। कितने मिनट लगे इसको? 10 मिनट लगे। अब ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। वो बेसिक नॉलेज क्या है पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट हैंड, 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? 1 मिनट में आपको ये ज्ञात करना है। तो ये आपने अगर पढ़ा हो क्लॉक, तो इसमें कितना आ जाता है? ये आएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री। कैसे चलेगी? तो सबसे पहले अगर आप मिनट वाली सुई की बात करें तो ये 12 से 12 पर घूमकर जब ये आ जाती है 12 घंटे, 12 से 12, तो इसको कितना समय लगता है 12 से 12 पर आने में? 1 घंटा लगता है। और अगर आप इस पूरे सर्कल की बात करते हैं इस घड़ी की, तो ये 360 डिग्री होगा। तो यहां पर 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो ये 60 मिनट में कितना चलेगी? 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री चलेगी। तो 1 मिनट में कितना? 6। तो यहां पर अगर ये 10 मिनट आपको दिया गया, तो अगर ये 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना? तो 10 के 60, तो ये कितने डिग्री कवर कर लेगी? 60 डिग्री। जबकि पूरे का एरिया कितना है? 360। तो ये बताइए, जो सर्कल होता है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है।
अब यहां पर आपको पूरा तो लेना नहीं है क्योंकि ये पूरा सर्कल 360, तो ये जो आपको दिया गया ये कितने का मान है 360 का, यानी जो आपको दिया है पाई आर स्क्वायर, ये है 360 का मान, आपको निकालना कितने का है 60 का। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आपको क्या करना है ये फॉर्मूला यहां पर आप अप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो अगर हम यहां पर बात करें एरिया, तो पाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसके बाद आर, अब आप आर को देखें तो यह है 10.5। तो आप ये बताइए कि आप इस 10.5 10.5 को इस तरीके से लिख सकते हैं 21/2, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करें 2 बार, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 21 बार, तो ये बनेगा 21/2। तो आर स्क्वायर यानी 21/2 गुणा 21/2 आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। इसके बाद आपको दिया गया 60 और बटे में आपको दिया गया जी 360, तो आप इसको डिवाइड कर लें, 60 से 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड करिए 11 बार, 7 से आप 21 को डिवाइड करेंगे 3 बार। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कितना है 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो आप गुणा करें 11 और 21 के, तो ये आएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 और बटे में 2 दूनी 4, 4 से भाग देंगे तो कितना बनेगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 57.75 आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ये डी में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। तो अगर आप ये पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ये केवल आपको इतना कुछ समझाने के लिए था। तो यही क्वेश्चन अगर आप पेपर में करते हैं तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आप पेपर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो आपको देख लेना है यहाँ पर। देखो अगर पेपर में बनाएंगे तो सीधा आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है पाई आर स्क्वायर और n/360, n/360। तो पाई आपको 22/7 दिया गया, इसके बाद आर स्क्वायर आपको दिया गया कितना 21/2 गुणा 21/2, इसके बाद n यानी कितना डिग्री दिया गया 360, और आपको निकालना 360, ये टोटल होता है, आपको निकालना है केवल 60 का। तो आप ना इसको हल करिए, जब आप इसको हल करेंगे तो अभी हमारा ये कितना आया था 57.75, 57.75 ये हमें मिला था। तो बस पेपर में आप इतना करेंगे, यानी डायरेक्ट आपको ये लिखना है, पेपर में ये नहीं लिखना, क्योंकि जब आप पढ़ के जाओगे तो ये चीज आप पढ़ के जाओगे, ये सेक्टर होता है, यानी कोई सर्कल आपको दिया जाता है तो सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालेंगे वो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसके बाद अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, एक टाइपिस्ट के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर इसे 5% कम कर दिया गया, यानी कोई टाइपिस्ट उसका वेतन पहले 20% इंक्रीज किया गया फिर 5% डिक्रीज कर दिया गया, वह वर्तमान में 17,100 रुपए प्राप्त करता है, उसका मूल वेतन रुपए में क्या था। यानी आपको दिया है द सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट वॉज एट फर्स्ट raised by 20% and then it was reduced by 5%. He presently draws 70,100 rupees. What was his original salary in rupees? कितनी होगी। देखो सबसे पहले आपको क्या करना था, आप ये देखिए कि यहां पर जो इसकी सैलरी है इसको कितना इंक्रीज किया गया, तो इसको इंक्रीज किया गया 20%, कितना बढ़ाया गया 20% इसको बढ़ाया गया। अब आप मुझे ये बताइए यहां पर अगर आप 20% की बात करें तो 20% होता है 1/5, इसके बाद फिर इसको घटाया कितना गया, इसको 5% घटाया गया, डिक्रीज किया गया, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20 होती है। अब आपको यहां पर लिखना था ओरिजिनल और यहां पर आप लिखिए न्यू, ओरिजिनल और न्यू, यानी अगर इसका वेतन 5 रुपए है तो इसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया 6 रुपए कर दिया, यानी वेतन अगर 5 रुपए तो हमने इसको बढ़ाकर कितना किया 6 रुपए किया। दूसरी बार में हम क्या करते हैं कि वेतन अगर 20 रुपए है तो हमने इसको 1 रुपया घटा दिया और ये कितना बचेगा, ये 19 रुपए बच जाएगा। कितना बचेगा, अगर वेतन 20 रुपए तो आप इसमें 1 रुपए की कमी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लो, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 पंजे 10। अब
2 से आप इसको डिवाइड करेंगे 20 को कितनी बार, 10 बार। तो अगर आप 5 और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 50। आप 19 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 57। तो अगर अब इसका वेतन 57 रुपए है तो इसका ओरिजिनल वेतन कितना आ जाएगा, मूल वेतन 50 रुपए आ जाएगा। तो आपको ये 57 ना देकर बल्कि आपको दिया कितना है, ये आपको 17,100 रुपए दिया गया। तो अगर आप 57 से इसको डिवाइड करें 171 को, तो ये डिवाइड होगा 3 बार। इसके बाद आपको 3 जीरो दी, सॉरी 2 जीरो आपको दी है तो 2 जीरो आप लगा देंगे। तो ये कितने गुणा आ जाएगा, ये आएगा 300 गुणा। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, यहां पर भी आप कर दीजिए 300 से मल्टीप्लाई। जब आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 तिया 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आप करेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको ये बताया है, इस तरीके से आपको ये करना था। अब देखो पेपर में यही क्वेश्चन आप करते हैं तो बस छोटे में आप इतना करेंगे कि आप ये नहीं लिखेंगे, यानी आपको ये बात हम ये मान के चलेंगे कि ये बात आप जानते हैं कि यहां पर जो ये 20% दिया है वो 1/5 का मान है, और जो ये 5% आपको दिया गया वो बराबर 1/20 होता है। ठीक है, तो ये बातें आप जानते हैं, तब आप इसको डायरेक्ट लिखिए पेपर में, और यही आपको करना है, ये नहीं कि आप वहां पर इनको सजाने के लिए बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसको पहले आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अब देखो 3 आपको दिया गया, ए 5 मीटर डीप सिलेंड्रिकल पिट हैविंग ए रेडियस ऑफ 1.5 मीटर इज dug in a field. The earth so dug out is used to raise a platform of 10 meter into 8 meter. What is the height of the platform in centimeter? हमसे कहा गया एक मैदान में 1.4 मीटर त्रिज्या वाला 5 मीटर गहरा बेलनाकार गड्ढा खोदा जाता है। इस प्रकार खोदी गई मिट्टी का उपयोग या पृथ्वी का उपयोग 10 मीटर इंटू 8 मीटर के मंच को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि जितनी मिट्टी उस बेलनाकार गड्ढे से निकलेगी वो मिट्टी आपको किस पर फैलानी है, वो आपको फैलानी है ये जो आपको 10 और 8 मीटर का एक मंच दिया गया, तो इसकी आप ऊंचाई बढ़ाएंगे उससे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी मिट्टी आप कुएं से निकालेंगे या जो बेलन से निकालेंगे, तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया या सॉरी एरिया नहीं, इसका जो वॉल्यूम या जो मिट्टी आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। अगर वो आपको निकालनी है, जैसे बेलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये कितना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद बराबर, ये बराबर होगा जो भी आपको मंच दिया गया एल इंटू बी इंटू एच, ये इसके बराबर होगा। तो इस फॉर्मूले में आपको ये सारी चीजें अप्लाई करानी पड़ेंगी, तब जाके आप इसका आंसर लेकर आएंगे। अब जैसे यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि आपको पाई, अगर आप पाई की बात करते हैं तो पाई भैया 22/7 होगा, कितना 22/7। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस आपको 1.4 मीटर आपको दी गई, कितनी आपको दी गई 1.4। तो ये आर स्क्वायर आपको 2 बार लिखना है 1.5 इंटू हाइट आपको कितनी दी गई 5 आपको दी गई। हाइट यहां पर आपको कितनी दी गई 5 मीटर, यानी जो बेलनाकार गड्ढा आप खोद रहे हैं उसकी जो गहराई है वो कितनी 5 मीटर। इसके बाद लंबाई ये आपको दिया है 10 इंटू 8 और इंटू हाइट। अब आप ये जो हाइट निकालेंगे ये आपको सेंटीमीटर में निकालनी है, ये बात आप यहां पर याद रखिए। अब आपको क्या करना है, देखो आप ना यहां से पहले ये पॉइंट हटा लें, आप क्या करेंगे यहां से पॉइंट रिमूव कर लेंगे। अब आपने 7 से 14 को डिवाइड किया 2 बार, आपने 5 की गुणा 2 में की तो 5 दूनी 10, और इससे 10 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखो 2 चौक 8 होते हैं और 2 सत्ते 14 होते हैं, फिर आप इसने 2 से 2 को डिवाइड कर लेंगे और 2 से 11 बार, फिर आपने 2 से 7 को डिवाइड किया 3.5 3.5 बार, और इसकी मल्टीप्लाई की तो ये बनेगा 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38, और बटे में कितना आ रहा है 100। इसके बाद ये आपकी हाइट जो निकल कर आई है मीटर में, आपको निकालनी है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर यानी मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई 100 से, तो यहां पर हाइट कितनी आएगी 38.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये जो मंच है वो कितना ऊंचा हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। इस तरीके से आप ये बनाएंगे।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम आएंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो पहले आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ें पहले, उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 796.875 rupees after allowing two successive discounts of 15% and 25%. The cost price of the article is 1000 rupees. If it is sold at the mark price, then what is the gain percentage? यानी 15% और 25% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु को 796.875 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया, देखो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दे दिया है। ये कह रहा है कि अगर हम वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचें तो लाभ कितने परसेंट का होगा। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले लिखिए यहां पर एमपी, यानी आपको क्या करना है, एमपी अंकित मूल्य लिख लेना है और यहां पर सीपी कॉस्ट प्राइस आपको लिख लेना है। अब एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब आप डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर आपको डिस्काउंट देना है। जैसे यहां पर पहला डिस्काउंट आपको दिया गया 15%, 15% आपको दिया गया। अब आप ये बताइए 15% की भिन्न क्या होती है, 3/20 होती है। कितना होगी, 3/20 आ जाएगी। इसके बाद दूसरा डिस्काउंट आपको कितना दिया गया, दूसरा डिस्काउंट आपको 25% दिया है। तो 25% की भिन्न क्या बनेगी, 1/4। यानी अगर अंकित मूल्य 20 रुपए है तो आप इसको सेल कितने में करेंगे, 3 के डिस्काउंट यानी 17 रुपए में कर देंगे। अब डिस्काउंट क्या होता है, यानी डिस्काउंट आप क्या कर रहे हैं, प्राइस में कमी कर रहे हैं। जैसे आपने, आप शोरूम में जाते हैं, आपने वहां पर देखा कोई पेन है या कोई सामान है, उस पर 20 रुपए छपे हुए हैं, आपको 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो आपको कितने का मिलेगा, 17 का। अब आप ये देखिए, अगर ये आपको 4 दिया है तो आप 1 रुपए का डिस्काउंट यहां पर, तो कितने में, 3 में। अब यहां पर जो सबसे इंपोर्टेंट है वो आप समझिए, आपको रेशियो निकालना है एमपी और सीपी का, जबकि हम किस पर बात कर रहे हैं, एमपी और एसपी। तो अगर आप एचपी को डिवाइड कर लें तो एमपी सीपी बचेगा। अब हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो प्राइस आपको दिया गया, यानी कितने रुपए में सेल किया गया, 796.875 रुपए में इसको सेल किया गया। कितने में सेल किया गया, 796.875 में। अब यहां पर जबकि अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको जो प्राइस इसमें दिया है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए दिया गया आपको, 1000 रुपए आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, 1000 रुपए। तो आप जरा इसको घटा लीजिए। जब आप इसको घटाओगे तो यहां पर इसको कितने का लॉस हो रहा है वो आपको निकालना है। तो आप 10 में से 6 घटा लो तो 4। तो आप लगभग ये मान के चलिए कि यहां पर जो आपको लॉस होगा ये आपका जो निकलेगा 0.00 आप करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 6 गया 3, ये 0 और 9 में से 7 गया 2। परसेंट अगर आप निकालते हैं कितना परसेंट, तो ये होगा 203.125। अब ये परसेंट आप किस पर निकालेंगे, 1000 पर निकालेंगे और यहां पर कर लेंगे जी गुणा 100। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो अगर आप इसको 10 से भाग देंगे तो ये 20.3 आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है ये आपका 20% है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में इतना वेरिएशन आपको दिया है कि आप लगभग में आंसर बता सकते हैं। यानी बिल्कुल एक्यूरेट आपको यहां पर नहीं जाना है, आप लगभग में जाइए, यानी 20%। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो हमें 20% दिया गया, तो 20% की फ्रैक्शन होती है जी 1/5। इसको भी आप ऊपर ही लिख लें, जो हमें ये 20% दिया है तो 20% हमारा क्या होता है, 1/5 होता है। यानी अगर ये वस्तु 5 रुपए की थी तो आप इसको कितने में सेल कर रहे हैं, 1 रुपए की हानि, तो 4 में आप इसको सेल करेंगे। अब इस बार मैंने यहां पर क्या लिया, सीपी लिया, यहां पर मैंने क्या लिया, एमपी। तो फाइनली जो आपको मिलेगा, यहां पर जो स्टार्टिंग में होगा और जो लास्ट में होगा ना, उसी का रेशो आपको मिलेगा। तो यहां पर आप डिवाइड कर लो 5 से, तो ये बनेगा 5 चौक 20, तो 4 की आप 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 17 होते हैं 51। यानी अगर आपने इसको 51 रुपए में खरीदा और अगर अंकित मूल्य पर सेल करेंगे तो कितने रुपए में करेंगे, 64 रुपए में आप इसको सेल करेंगे। तो यहां पर अगर आप घटा लें, जैसे आपने 4 में से 1 घटा लिया तो 3,
और 6 में से 5 गया तो 1, तो लाभ कितने का? 13 रुपए का। अब यहां पर ये जो 13 रुपए का लाभ है ये हो रहा है 51 पर। परसेंट आपको निकालना है तो गुणा 100। अब ये बताइए अगर ये 52 होता तो ये 13 चौका 52, 4 से डिवाइड होता 25 बार, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो लगभग में 25% आ जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 25%, यानी आपका जो आंसर होगा वो 25 के लगभग में होगा, यानी ये तो थोड़ा सा बड़ा होगा या फिर थोड़ा सा छोटा। तो यहां पर आपको क्या दिखा कि आपको 25% ही ऑप्शन में दिया है, तो आप ऐसे बना देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो 5 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, देयर आर 200 questions in a competitive examination. Savita answered 70% of the first 150 questions correctly. What percentage of the other 50 questions should she answer correctly for her grade in the entire exam to be 60%? अब देखो आपको दिया क्या है, पहले तो वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाइए एलिगेशन से। देखो आपको जो दिया गया, आपको ये दिया है कि सविता एक परीक्षा देती है, उसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं। अब 200 में उसने 150 150 क्वेश्चन को टिक किया, कितने क्वेश्चन किए 150, उसमें से सही कितने 70%। फिर आपको ये दिया है कि परीक्षा में अगर टोटल उसे 60% ग्रेड लेकर आना है तो बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उनमें वो कितने परसेंट सही करे। तो आपको जो यहां पर करना है, आप सीधा ये करिए कि आपको जो दिया गया 150 और बाकी कितने बचे 50 बचे, तो यहां पर ये जो 150 हैं इनमें से इसने सही कितने किए 70% किए, और यहां पर ओवरऑल आपसे कितने कहे गए 60%। तो ये जो रेशियो आपका बनेगा वो कितना बनेगा 3:1 बन जाएगा, क्योंकि 5 तिया 15 और 5 एकम 5, तो यहां पर रेशियो आ गया आपका 3:1। अब आप इसमें लगा दें एलिगेशन, तो अगर आप 70 में से 60 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 10। तो ये जो एक है आपको 10 के बराबर दिया गया, तो यहां से अगर आप 3 को निकालें किसके बराबर, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 10 तिया 30, कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि जब कभी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, कभी भी अगर आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें आपको क्या करना है, ये 10 आ गया, एक का मान ये इतना आ गया, तो यहां पर ये जो नंबर आपको दिया जाता है इससे एक नंबर तो आपका बड़ा होता है और एक नंबर आपका यहां पर छोटा होता है। तो यहां पर ये जो आपको मिड में दे रखा है, यहां पर कितना दिया गया 60, तो ये 60 से बड़ा है, इधर आपको 60 से छोटा लेकर आना है। तो कब आएगा, जब आप इनका अंतर करेंगे। तो अगर आप 60 में से 30 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जी 30%। तो ये बाकी में से कितने सही कर दे 30% करे तो ओवरऑल क्या बनेगा 60 बन जाएगा। अब एक बार मैं देख लेता हूं हमने क्वेश्चन सही लिया है या नहीं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर शायद ऑप्शन गलत है यहाँ पर, तो इसको हम ही देख लेते हैं भी दूसरे मेथड से। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड में आपको क्या करना है, देखो हमने रेशियो निकाल लिया इनका 3:1, तो आप लिख लीजिए 3:1। तो यहां पर इसने कितने क्वेश्चन से किए 70%, यहां पर हमें नहीं पता वही हमें निकालने हैं, जबकि ओवरऑल हमें कितने दिए गए 60% दिए गए। तो अगर आप 3 और 70 की गुणा करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 210 मिलेगा, प्लस आप x की गुणा 1 में करेंगे तो x मिलेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 60 गुणा, इसके बाद 3 और 1 4, तो 4 से गुणा करिए ओवरऑल, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आएगा 240 माइनस 210। तो आपका जो आंसर यहां पर बनेगा वो 30% बनेगा, कितना बनेगा 30%। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से बनाएं। देखो ये है एलिगेशन मेथड, ये है आपका वेटेज वेटेज मेथड, या फिर हम इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको रेशियो मान के भी कर सकते हैं। तो तरीके आपके बहुत सारे हो सकते हैं और है भी इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन आपको एग्जाम में बेस्ट मेथड अप्लाई करना है कि आपका टाइम भी बचे और आप उसमें कंफ्यूज भी ना हो। तो इस बात को आपको याद रख के चलना है। ठीक है, तो ये आप ऐसे बना लेंगे। इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 हमारा हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा मेथड उसका बिल्कुल आपको बेस्ट बताया जाएगा। ये नहीं कि आपको कोई लेंथी मेथड में यहाँ पर बताऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगा। जितना हो सकता है कि हम क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको करना है। और जितना पॉसिबल होगा मैं आपको यहाँ पर बता के भी चलूंगा कि आप इसको कैसे छोटा कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपसे कहा गया 10 men can finish a piece of work in 10 days, whereas it takes 12 women to finish it in 10 days. If 8 men and 6 women undertake to complete the work, then in how many days will they complete it? यानी 10 पुरुष एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा करती हैं। यदि 8 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को पूरा करें, तो वे इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, ये आपको ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया यहां पर कितने पुरुष आपको दिए गए, आपको 10 पुरुष दिए गए, और ये कितना समय लेते हैं, 10 ही दिन ये लेते हैं। आपसे कहा गया 12 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 12 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में करती हैं। तो आप यहां 10 से ना पहले तो 10 को डिवाइड कर लो, इसके बाद आप 2 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, और ये बनेगा आपका 2 छक्के 12। तो यहां पर ये आ जाएगा m अपॉन डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, 6/5 आ जाएगा। तो m के सामने 6 आ रहा है, w के सामने 5। तो ये इनकी इफिशियंसी निकल आएगी, कार्य करने की क्षमता। तो यहां पर अगर एक पुरुष एक दिन में 6 रोटी या 1 घंटे में 6 रोटी बनाता, जैसे दिन दे रखा तो आप दिन मान के चलिए, तो एक महिला एक दिन में कितनी रोटियां बना लेगी, 5 रोटियां ये बना लेगी। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क। तो आप इन दोनों में से कोई एक साइड लेकर चलें। जैसे आपको क्या करना है, आप ये लेकर चलते हैं, जैसे आपने लिया 10 आदमी इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो आपसे कहा गया 8 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे। नहीं, आपसे क्या कहा गया, 8 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में। तो आपको D2 निकालना है, यानी सेम आपका काम। तो जहां पर M आपको दिखेगा वहां पर आपको 6 रखना है, जहां पर M वहां पर 6 रखिए, जहां पर W आपको दिखेगा वहां पर आप 5 रखें। तो ये कितना बनेगा, 10 छक्के 60 इंटू 10 आ जाएगा बराबर, ये बनेगा 8 छंग 48 और 6 पंजे 30, तो 78। और गुणा आप कर लेंगे D2। तो आप 6 से डिवाइड करें इसको 10 बार, 6 से आप 78 को डिवाइड करें 13। तो अगर आप D2 निकाल लें तो आप 100 को डिवाइड कर लेंगे जी 13 से, तो ये आपका D2 निकल आएगा। तो ये क्या बनेगा, 13 सत्ते 91, तो 7 सही 9/13। तो ये आपका फाइनली आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। अब देखो यहां पर ये तो आपने किया, अब आप चाहे ये वाली साइड ले लो तब भी आपका आंसर यही आना है। तो साइड आप कोई सी भी लेकर चलो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही आना है। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही छोटा सा और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको अच्छा खासा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, बाकी होगा नहीं वरना ये। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो ये आपको दिया है 7, ए पॉजिटिव नंबर विच व्हेन increased by 17 is equal to 84 times the reciprocal of the number is। यानी एक धनात्मक संख्या जो 17 से बढ़ाने पर, यानी कोई नंबर आपको दिया गया, आपने उसको 17 से बढ़ा दिया, तो उसका जो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है वो उसका कितने गुना होता है, 84 गुने के बराबर होता है। तो संख्या क्या है, तो सिंपल से आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन लेकर चलेंगे। अब देखो जब आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको सबसे पहले ये ऑप्शन आपको दिया है वही चेक करते हैं। तो आपको यहां पर ए ऑप्शन कितना दिया गया, ए आपको दिया गया 4। आप सबसे पहले लेंगे 4। अब आप ये बताइए, आप अगर 4 को 17 से हम बढ़ा दें तो आपको कितना मिलेगा, 21। अब ये कह रहा है संख्या का, ये जो संख्या का जो व्युत्क्रम उसका 84 गुना, या 84 संख्या का व्युत्क्रम का 84, यानी 1/4 का 84। तो आप 4 से इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ रहा है, क्या 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 17 बढ़ाने पर ये 21 हो जाती है। तो जो संख्या का व्युत्क्रम है ये कितना हो जाएगा, 84 गुना, यानी 21 हो जाएगा। तो अगर ये इक्वल आ रहा है, यहां भी 21 आ रहा है, यहां पर भी 21 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर ए ही बनेगा, 21 आ जाएगा। लेकिन जैसे आपने बी ऑप्शन ले लिया 5, तो आप ये बताइए अगर आप 5 को 17 से बढ़ा दें तो ये कितना बनेगा, 22 22 बन जाएगा।
तो अब आप ये बताइए क्या 84 का 1/5 22 होगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर यहां पर बनेगा वो ए बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। पेपर में ये नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन प्रॉपर मेथड से करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिए जाएंगे जो कि आप ऑप्शन से ही बना पाएंगे अच्छे से। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ये आपको दिया गया। तो ये आपको दिया, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज मनी एट 3 या 3.5%, 1/4 ऑफ हिज मनी एट 7.12% एंड द रिमेनिंग एट 8% per annum simple interest. If his yearly simple interest is 1,479 rupees, then what is the sum invested in rupees? एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 3 सही 1/2% पर, 1/4 धन 7 सही 1/2% पर और शेष 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसका वार्षिक साधारण ब्याज 1479 रुपए है तो निवेश की गई राशि रुपए में क्या है, यह आपको ज्ञात करना है। अब देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां पर आपको फ्रैक्शन दे रखी है, ये कह रहा है 1/3 और 1/4, यानी आपको कितना दिया गया, 1/3 1/3 आपको दिया गया और फिर आपको दिया गया 1/4 आपको 1/4 दिया गया। तो यहां पर जो रेट आपको दी गई वो आपको 3.5% दी गई और यहां पर जो रेट आपको दी गई वो 7.5% यानी 7.5% दी गई। बाकी जो बचा इसके लिए आपको जो रेट दी गई वो 8% दी गई। वो क्या दी गई आपको, 8% आपको गिवन है। देखो सबसे पहले आप ना अपना प्रिंसिपल कुछ मान के चलिए। तो जब मानने की बात आए, फ्रैक्शन आपको दी जाए तो इनका जो डिनोमिनेटर होगा, इनका हर होगा, आप उसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12। तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 12 रुपए है। कितना है, 12 रुपए। तो अगर आप 12 का 1/3 निकालेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप 12 का 1/4 निकालेंगे तो 4 तिया 12 3 आ जाएगा। तो 4 3 7 तो बचे कितने, 5। यानी अगर हमने ये माना हमारे पास 12 रुपए हैं तो इसने 4 रुपए लगा दिए, कितने ब्याज पर, 3.5% पर लगा दिए। इसके बाद इसने 3 रुपए लगा दिए 7.5% पर, बाकी जो बचे इसने 8% पर लगा दिए। तो यहां से आप निकाल लेंगे कि यहां पर हमारा जो कुल ब्याज होगा वो कितना, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आएगा, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा आपका 14% यानी 14%। ये आ जाएगा आपका 7 तिया 21 यानी 22.5% ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा प्लस 8 पंजे 40, 40%। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको जो ये मिलेगा, ये जोड़ने के बाद मिलेगा 76.5% टोटल। जबकि आपको निकालना एक पर, क्यों, ये आपको दे रखा है ना 4 3 12 5, 4 3 7 5 12, ये टोटल 12 की वैल्यू आपको एक की निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे तो एक का मान, यानी आपको ये पता लग गया कि जो यहां पर आपको ब्याज मिलेगा वो परसेंट में एक साल में कितना, 76.5/12% मिलेगा। अब आपको क्या करना है, देखो आपको जो दिया गया, आपको 1479 आपको दिए गए, ये दिए गए कितने ब्याज पर, 76.5% बटा 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल, तो गुणा 100 कर लीजिए। अब अगर आप यहां से ये पॉइंट हटा दें तो एक जीरो बढ़ जाएगी। अब आप इसको जरा 5 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 5 एकम 5 26, तो 5 25 और 5 तिया 15। 5 से आपने इसको डिवाइड किया कितनी बार, 200 बार। फिर आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12। अब आपने 51 से इसको डिवाइड किया 2 और यहाँ पर 1 9 29 बार। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको गुणा करने पर मिलेगा 23,200 रुपए मिलेंगे। गुणा करने पर आपको कितना मिलेगा, 23,200 रुपए मिलेंगे। तो यही आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, जब आप उनकी गुणा करेंगे तो 23,200 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनकी गुणा कर लें, 4 दूनी 8, 8 9 72 आ जाएंगे, 8 दूनी 16 और 16 में 7 ऐड करेंगे तो 23। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां तक देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो फिर से मैं वही बात आपको बताऊंगा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये 1/3, ये केवल मैंने क्वेश्चन की जानकारी लिखी है, यानी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ताकि आपकी समझ में आ जाए।
वरना तो ये होगा कि मैंने इसको लिखा नहीं, तो ढूंढते फिरोगे 4 कहां से आया, 3 कहां से आया, 5 कहां से आया। तो यहां पर अगर आप ये 4 निकाल लें तो भैया आपके पास 12 रुपए और 12 का 1/3, तो आप 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 ऐसे आया था। उसके बाद आप निकालें 12 का 1/4, तो 4 या 12 ये 3 ऐसे आया था। तो अगर 12 रुपए थे तो आप 7 रुपए लगा चुके थे, तो बचे कितने, 5 रुपए बचे रिमेनिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। तो एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिया है, तो जल्दी से आप इसको बना देंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो पेपर में आपके हर एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, आसान से आसान क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हार्ड से हार्ड पूछेगा। तो आपको हर एक तरह के क्वेश्चन करने, ये नहीं कि आपने आसान कर लिए हार्ड छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं, या तो पूरा पेपर आसान है या पूरा ही हार्ड आ जाए। बल्कि क्या होता है, एक लेवल रखा जाता है। जैसे पहले आपको इजी क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट मिलेंगे, फिर और डिफिकल्ट मिलेंगे, तो फाइनली एकदम लेवल आपका अप हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। 9 को आप पढ़िए। तो 9 आपको दिया गया, मिस्टर शर्मा बॉट 7 अच्छा मिस्टर नीस मिसेस शर्मा बॉट 7.35 मीटर ऑफ फैब्रिक फॉर हर एल्डर डॉटर, 6.75 मीटर फॉर द यंगर डॉटर, 8.75 मीटर फॉर हर हस्बैंड एंड 7.83 मीटर फॉर हर सेल्फ। हाउ मच ड्रेस मटेरियल डिड सी बॉट इन टोटल। यानी श्रीमती शर्मा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 7.35 मीटर, छोटी बेटी के लिए 6.75 मीटर, अपने पति के लिए 8.75 मीटर और खुद के लिए 7.83 मीटर कपड़े खरीदे। तो उसने कुल कितनी पोशाक सामग्री खरीदी वो आपको बताना है। तो सीधा सा क्वेश्चन है भैया, आप इन सभी को जोड़ लो। अब या तो आप खुद से जोड़ लो, वरना आपको क्या करना, 7.35 ये आप करेंगे। इसके बाद आपको दिया गया 6.75, ये आपको दिया 6.75, फिर आपको दिया कितना 8.75, 8.75 और लास्ट आपको दिया गया 7.83, ये आपको दिया गया। तो बस आप कर लें इनका सम। तो ये कितना बनेगा, 5 या 15 और 3 18 का 8 बन जाएगा। लिख लगेगा 3 और 1 4। तो यहां पर हमने कहां पर गलती की, क्या हमने इन सभी को सही लिया है? मुझे लग रहा है शायद हमने कुछ एरर कर दिया है इसमें। तो इसमें आपको कितना दिया गया, ये 5 या 15 3 18, 3 और 1 4, 7 4 11 18 और 8 26, इसके बाद 2 7 2 9 6 15 और 8। देखो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन में जो दिया है रियल में ये 3 नहीं, यहाँ पर ये 5 है, वरना ऑप्शन मैच नहीं करेंगे आपके, क्योंकि आपको ये जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 20 0, 3 और 2 5, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 3 और 2 5 और 7, 3 और 2 5 और 7 12 7 19 8 27, इसके बाद यहाँ पर 2 7 और 2 9 6 15, 15 8 23 और 7 30। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा ये बनेगा 30.7। हाँ जी यही है। तो यहाँ पर भी आप 5 कर लेना, ये 785 है, 3 नहीं है। तो ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है। ठीक है, तो ये आप इसको कर लें। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, वो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सीधा क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया कि आप यहां पर अपना दिमाग यूज करेंगे तभी आप कर पाएंगे, वरना होगा ही नहीं। यहां पर ये कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ अलमारी को 1000 रुपए प्रति अलमारी और कुछ कुर्सियों को 300 रुपए में 300 रुपए प्रति कुर्सी खरीदने में 11,000 रुपए खर्च करता है। उसने दोनों सामान खरीद लिए, जबकि कुर्सियों की अधिकतम संभव संख्या खरीदी जाती है, तो अलमारी की संख्या और कुर्सियों की संख्या का अनुपात क्या है। सीधा सीधा आप क्या करिए, आपको लिखना क्या है, देखो यहां पर एक तो आपको दिया गया, आपको अलमारी दिया गया, बाइंग यानी कप बोर्ड, तो आप यहां पर लिख लें कप बोर्ड और चेयर, यहां पर ये खरीद रहा है। तो सबसे पहले इसने बोला इसने मैक्सिमम कुर्सी खरीदी है, तो यहां पर जो आपको अमाउंट दिया है वो कितने रुपए का दिया गया, 11,000 रुपए का आपको अमाउंट दिया गया। तो या अगर ये प्रत्येक को कितने में, कप बोर्ड अगर ये 1000 में खरीद रहा है, तो चेयर कितने में खरीद रहा है, ये 300 रुपए में। ये आपको क्वेश्चन में प्राइस इसका दिया है। अब आप ये मानिए, मानो इसने एक कप बोर्ड यानी एक अलमारी खरीदी, तो अगर ये एक अलमारी खरीदेगा तो 1000 रुपए अलमारी में, इसके बाद बचे कितने
10,000 रुपए। अब आप ये बताइए क्या ये 10,300 से डिवाइड है? बिल्कुल भी नहीं है। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये 10,000 रुपए की चेयर नहीं खरीद सकता। फिर आप क्या करें, आप ये मान लो इसने दो खरीदी, तो दो कितने की? 2,000 रुपए की। जब ये दो खरीदेगा 2,000 रुपए की, तो बचे कितने? 9,000 रुपए बचे। कितने? 9,000। अब यहां पर आप ये देखिए 9,000 क्या 300 से डिवाइड है? जी बिल्कुल डिवाइड है। तो कितनी बार डिवाइड है? 30 बार। तो अगर ये दो, यानी कितने कपबोर्ड खरीदे? अगर ये दो अलमारी खरीदे तो चेयर कितनी खरीदेगा? 30 खरीदेगा। तो आपका जो रेशो बनेगा वो 1:15 बनेगा। क्या बनेगा? 1:15 बनेगा, 1:15। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा, यानी यहां पर जो अमाउंट बचेगा कुर्सी के लिए वो 300 से डिवाइड हो, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर वो 300 से डिवाइड नहीं है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर पता करना था जो 300 से डिवाइड हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तो हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाता है देखने को, जो कि आपका माइंड हो सकता है ज्यादा खराब कर दे। लेकिन ये क्वेश्चन आप बनाएंगे कैसे वो देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, देखने में बेशक इतना आपको लेंथ ही दिया गया है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी इसको। ये हमें दिया है, शॉपकीपर बाइज 50 किलोग्राम ऑफ शुगर फ्रॉम ए डीलर, कीप्स 5 किलोग्राम फॉर हिज ऑन यूज। यानी एक दुकानदार क्या करता है, 50 किलोग्राम चीनी खरीदता है और उसमें से 5 किलोग्राम अपने यूज के लिए रख लेता है, एंड ट्राइज टू सेल द रेस्ट एट ए सर्टेन फिक्स्ड प्राइस। और एक निश्चित मूल्य पर उसे बेचने की कोशिश करता है। ही सेल्स 15 kg एट दैट फिक्स्ड प्राइस। वह 15 किलोग्राम फिक्स प्राइस यानी जो वो निश्चित करता मूल्य उस पर बेच देता है, और ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और 10 किलोग्राम पर वो 10% का डिस्काउंट देता है। और फाइनली ही ऑफर्स एन एडिशनल 25% डिस्काउंट ओवर द डिस्काउंटेड प्राइस। और बाकी जो चीनी बचेगी उस पर भी एक अतिरिक्त से एक और डिस्काउंट देता है 25% का, और उसको बेच देता है। ये कराए ही गेट्स इट टोटल 8,075 रुपीज आफ्टर सेलिंग द शुगर एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट 20%। इसको लाभ कितना? 20% का लाभ होता है। इफ यू कुड हैव सोल्ड द एंटायर 50 किलोग्राम शुगर एट इट्स ओरिजिनल फिक्स्ड प्राइस विदाउट एनी डिस्काउंट, देन व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अभी कराए इसने जितनी चीनी खरीदी, अगर ये उतनी ही चीनी जो फिक्स प्राइस था उस पर बेचे तो इसको लाभ कितने का होगा? अब जरा समझिए। देखो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया, आपको ये दिया है कि यहां पर जो चीनी है वो कितनी? 50 किलोग्राम है। अब इसमें से अपने यूज के लिए से कितनी रखी? 5। उसके बाद कितनी सेल की? 15। उसके बाद कितनी सेल की? 10। फिर बची कितनी? 20। क्योंकि ये जो टोटल आपको करना है, आपको जो दिया गया 15, 10 और जो बचेगी ये आ जाएगी। अब आप जरा इस रेशो को, अगर इसको रेशो में आप बना लें तो ये बनेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो यहां पर देखो इसका प्राइस तो अभी तक 0 चल रहा है। इसकी बात करते हैं। अब इसने बोला पहला जो डिस्काउंट आपको दिया गया वो कितना दिया गया? वो आपको दिया गया जी, पहला डिस्काउंट इसने दिया 10% का। फिर वो एक बाद में और देता है कितने का? 25% का। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं जी 10% के डिस्काउंट की, तो 10% होता है 1/10। इसके बाद अगर हम बात करें 25% के डिस्काउंट की, तो 25 होता है 1/4। तो आप दोनों का एलसीएम ले लें। आप ये मान लो जी फिक्स प्राइस क्या होगा, इनका एलसीएम 20 रुपए होगा। तो यहां पर ये 15 यानी 3, ये 20 रुपए में बेच देता है। कितने में बेचता है इसको? 20 में, यानी निश्चित मूल्य पर। बाकी जो 10 बचा इस पर ये डिस्काउंट देता है 10% का। तो आप 20 का 10% अगर डिस्काउंट देंगे तो 20 पर आप 2 रुपए का डिस्काउंट देंगे, तो आप इसको सेल कितने में कर देंगे? 18 रुपए में आप इसको सेल करेंगे। अब इस पर ये 10% का तो डिस्काउंट देगा ही देगा, यानी 9/10। फिर कितने का? 25% का। तो ये सेल करेगा 3/4। अब यहां पर आपको क्या करना है? 0 से 0 डिवाइड कर लें, 2 दूनी 4, तो 9 तिया 27, तो ये कितना आ जाएगा? 13.5 आ जाएगा। तो यहां पर अब आप देख लें, ये आ जाएगा 20 तिया 60 प्लस 18 दूनी 36 प्लस 13 चौका 52, ही आ जाएगा 54। तो यहां पर अगर आप इनका सम करते हैं तो आपको मिलेगा 6 4 10 की 0, 6 5 11 3 14 1 15, 150।
तो ये कितने में सेल कर रहा है इसको? 150 में। अब जब ये इसको 150 में सेल करता है, कितने में करता है इसको? इसने इसको सेल किया 150 में, तो इसको 20% लाभ। तो वहां पर उसने अपना प्राइस दे रखा है, यहां पर हमने अपना निकाल लिया, यानी इतने में बेच रहा, तो 20% लाभ। इसका मतलब ये 120 का मान है, आपको निकालना था जी 100 का। तो आप क्या कर लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 से आप 100 को डिवाइड करिए 25 बार, तो ये कितना आ जाएगा 125। कितना आ गया हमारा? सीपी कितना आ गया? 125 आ गया। अब ये बताइए हमारा फिक्स प्राइस कितना हमने माना? 20 रुपए हमने माना, जबकि टोटल सामान है कितना है चीनी यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग रेशो में 10। तो 10 को आप 20 के भाव से अगर बेचें तो कितने में? 200 में बेच देंगे। तो यहां पर आप लिख लो सीपी और एसपी। तो आपने चीनी कितने में खरीदी? 125 रुपए में। बेची कितने में? 200 रुपए में। तो आपको लाभ कितने का होगा? 75 रुपए का लाभ। अब ये जो 75 रुपए का लाभ है, ये लाभ है किस पर? 125 पर। आपको निकालना परसेंट, तो गुणा 100। तो 25 तिया और 25 पंजे, 5 से काटें आप इसको 20 बार, तो आपका आंसर आएगा 20 तिया 60%। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 60% बन जाएगा। तो ऐसे आप बनाएंगे। तो क्वेश्चन को अगर आप देखें तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिया गया है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। ये शायद आपका 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, ये उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इस तरीके से बना लेंगे। अभी यहाँ पर आपको फिक्स प्राइस निकालना, तो मैंने बिल्कुल लिख के आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर डिटेल में बताया कि आप कैसे निकालेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को पहले आप पढ़ लें। 12 आपको दिया गया, A man decides to pave with square tiles of the same size the floor of his hall, which is 4.83 meter long and 5.67 meters wide. What is the side of the largest possible tile? एक व्यक्ति अपने हॉल के फर्श को समान आकार की वर्गाकार टाइलों के साथ प्रशस्त करने का निर्णय लेता है, यानी समान टाइल क्या करता है, वो बिछाने का उन्हें निर्णय लेता है, जो 4.83 मीटर लंबा और 5.67 मीटर चौड़ा है। तो सबसे बड़ी संभव टाइल सेंटीमीटर की भुजा क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप निकालेंगे। अब ये जब आप निकालेंगे तो कैसे? तो जब कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आपको क्या दिया गया 4.83 मीटर और आपको दिया गया 5.67 मीटर, ये आपको दिया है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब आपको किसी आयताकार कमरे का साइज दे रखा हो या दीवार का, आपको उस पर टाइल लगानी हो, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको निकालने का मेथड ये है कि आपने इनका अंतर देखिए, इनका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 8.4 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये ऑप्शन में किससे डिवाइड है, तो ये आप एक तो 2.1 से डिवाइड होगा, एक ये 4.2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इससे भी होगा, तो जिससे ये डिवाइड होगा ना उससे ये दोनों नंबर भी डिवाइड हो। अब आप ये बताइए क्या आप इसको 42 से डिवाइड कर लोगे, क्योंकि यहां पर आपको कोई सम संख्या नहीं दी, यहां पर दी है, तो इसका मतलब 42 तो हो नहीं सकता, यानी 4.2 नहीं होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 2.1। तो यहां पर जो आपका साइज निकलेगा वो कितना आएगा, 2.1, या फिर आप सेंटीमीटर में निकाल लें। अच्छा, ये 0.21 आएगा, हमने इसको यहां पर गलत लिख दिया है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.21 इंटू 100 आप करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 21 सेंटीमीटर। या फिर आप ये मान के चलिए कि यहां पर ये पॉइंट है ही नहीं और आप इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो पहले आप एक बार यहां पर चला जाएगा, ये 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। इसके बाद आप 483 को भाग दीजिए कितनी बार, ये बनेगा 8 6 48, तो 8 पंजे, तो ये कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6, फिर यहाँ पर आएगा 84। तो 63 एकम 63, 4 में से 3 1 21, और यहाँ पर 63, तो 21 तिया 63। तो जो यहाँ पर आपको फाइनली मिलेगा
वही यहाँ पर HCF आपका बनेगा कितना 21। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। या तो ऐसे करिए फिर डिफरेंस निकाल के कर लीजिए, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो आप 13 को देखिए, 13 जो आपको दिया है, 13 में आपसे ये बोला गया कि इन क्लास देयर आर 48 स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ 32 boys in the class is 50.25 kg and that of the girls is 45.15 kg. What is the average weight in किलोग्राम ऑफ द क्लास? यानी एक कक्षा में 48 छात्र लड़के और लड़कियां हैं, कक्षा में 32 लड़कों का औसत वजन 50.25 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 45.15 किलोग्राम है, तो कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया? आपको दिया है बॉयज और गर्ल्स। आपको क्या दिया गया? आपको बॉयज और गर्ल्स दिए गए टोटल 38। तो यहां पर जो आपको लड़के दिए गए वो कितने दिए गए? 32 दिए गए। तो लड़कियां यहां पर 16 बचेंगी। तो रेशो कितना आ जाएगा हमारा? 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 आ जाएगा। अब आपको ये देखना था कि जो लड़कों का एवरेज आपको दिया है वो 50.25 आपको दिया गया। कितना दिया गया? 50.25। और जो लड़कियों का एवरेज आपको दिया गया वो 45.15 आपको दिया गया। अब आपको ओवरऑल यहां पर निकालना है कि यहां पर क्या आएगा। तो अगर आपको याद हो या आपने कभी पढ़ा हो तो इनका जो ये गैप होगा दोनों का, इसके योग के बराबर होगा। तो आप यहां अगर निकालें इनका डिफरेंस तो ये आ जाएगा 0, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से तो ये आ जाएगा 5.1। तो यहां पर आप योग करें 2 और 1 का तो ये 3 आ जाएगा। आपको ये 3 ना देकर बल्कि कितना दिया गया? ये आपको दिया है 5.1। कितने गुणा? 1.7। तो यहां पर आप हमेशा जो छोटा नंबर आपको यहां पर दिया उसके सामने वाले रेशो का मान ज्ञात करिए, यानी 2 का। तो अगर आप 2 में 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34 आ जाएगा। तो 45 और 3 ही आएगा 48.15 में आप 4 ऐड करते हैं तो ये आपका क्या बनेगा? 48.55। तो बस ऐसे आप इसको एलिगेशन मेथड से कर देंगे। ठीक है, ये आपको ए ऑप्शन यहां पर दिया है, तो आप ऐसे इसको बनाएंगे। तो सबसे आसान मेथड ये इसको करने का है, तो आप इसी तरीके से करिए। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो ये ब्याज का क्वेश्चन आपको दिया है। ये आपको दिया गया, what will be the amount after 2 years if a sum of 2200 rupees is invested at 12% per annum compounded interest compounded half yearly correct to 1 decimal। यदि 2200 रुपए की राशि को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2 दशमलव तक संयोजित किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी? अगर आप ऑप्शन को देखें तो 2766, 2770, 2733 और 2755 ये आ रहा है आपका। तो यहां पर आप क्या करेंगे पहले तो समझ लेते हैं। देखो आपको जो रेट यहां पर दी गई, जो रेट आपको दी है वो पूरे साल की दी है 12%। आपको 6 माह की निकालनी है, यानी एक साल में 2 छमाही होती हैं, तो रेट आ जाएगी 2 छक्के 12, 6% पर हाफ ईयरली, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपको 2 साल दिया गया और एक साल में 2 छमाही, तो आपके 2 साल में जो आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो कितनी बार करेंगे? 4 बार आपको ब्याज यहां पर कैलकुलेट करना होगा। कितनी बार करना है आपको? 4 बार। अब आप जब 4 बार ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको करेंगे कैसे? देखो इसको करने का फिर रेशो मेथड होता है, ये हमारा 4-6-4-1, ये हमारा 4 साल के लिए रेशो होता है। तो सबसे पहले जो आपको अमाउंट दिया गया 2200 रुपए, आप 2200 का निकालिए 6%। तो जब आप इसका 6% निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 132। फिर आप 132 का 6% निकालिए तो आप 6 से गुणा कर लें, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 6 कम 6 और 1 7, और 2 अंक पहले पॉइंट लगा लें। जब आप आगे जाएंगे तो पॉइंट बहुत पहले आ जाएगा, तो आप इसको निकालिए ही मत।
यानी आप ना अप्रोक्सीमेट लगभग में आंसर यहाँ पर पता कर लेंगे। तो जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5। इसके बाद प्लस ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 नम 54 और 1 55 आ जाएगा, 6 सत्ते 63 और 5 68 ये आएगा। तो पॉइंट आपका यहाँ लगेगा। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 5.88 16, 4 2 8 और 1 9 और यहाँ पर कितना आ गया जी 5, 596.52 आ रहा है। तो आपके पास, अच्छा हमने इसको थोड़ा हमने यहाँ पर गलत कर ली, हमने यहाँ पर गुणा गलत की है क्योंकि 6 दूनी 12, 6 नम 54 और 1 55, तो 6 सत्ते 42 और 5 ये आ जाएगा 47, 47। तो आप जब 47 को ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको 2 5, इसके बाद 8 7 15, 4 और 2 6 और 1 7 और ये 5। तो अगर आप यही 2200 रुपए में ऐड करते हैं, आपको प्रिंसिपल 2200 दिया गया, ब्याज हमारा लगभग में आया 575.52, तो ये 0.52 आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए 2775। तो इसके नजदीक ऑप्शन कौन सा दिया गया आपको, 2775 के 2777 आपको दिया गया सी ऑप्शन। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा ये बनेगा 2775 पॉइंट, अच्छा ये 7 ही दिया है आपको और आगे आपको दिया लगभग कुछ ऐसे ही दिया होगा, अच्छा 45 आपको दिया है। तो आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। तो ये था आपका 4 साल के लिए, ये रेशो किसके लिए आपका 4 साल के लिए। तो इस तरीके से आप 4 साल में रेशो लगाएंगे और इससे क्वेश्चन को कर लेंगे, वरना तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन को आपको पेपर में छोड़कर ही आना पड़ेगा, ये समझे। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, एक कार 11 घंटे चलती है, पहले 100 किलोमीटर के लिए कार एक निश्चित गति से चलती है और फिर शेष 280 किलोमीटर को कवर करने के लिए अपनी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। पहले 100 किलोमीटर को तय करने में इससे कितना समय घंटों में लगेगा वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको दिया गया एक जो कार है, एक तो वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूसरी 280 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये आपको दिया गया। अब यहां पर जो टाइम आपको दिया गया, कुल टाइम कितना दिया गया, 11 घंटे का टाइम आपको दिया है। कितना टाइम दिया है जी, 11 घंटे का टाइम आपको दिया गया। अब आपने इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि ये ग्राहक को कवर करने के लिए अपनी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये बढ़ा देती है। तो सबसे पहले आप यहां पर ना ऐसा नंबर लीजिए जो आप, जिससे जैसे ये 100 है, 100 भी डिवाइड हो जाए, फिर बाद में जो हमारा टाइम बचे उससे 280 भी डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने लिया 5 घंटे, तो आप ये बताइए अगर मैं 5 घंटे यहां पर लेता हूं तो क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो चाल आएगी 20, फिर इसको हम कितना मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे जी 15 बढ़ाकर 35, 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार डिवाइड होगा और यहाँ पर ये 5 घंटे आ रहे हैं निकल के, तो 8 5 13, जबकि आने चाहिए कितने 11, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब आप 100 को अगर देखें तो यहाँ पर 7 और 3 ये भी नहीं हो सकता, देखो 3 से 100 डिवाइड नहीं होगा, ना ही 7 से। अब आप 4 लीजिए, इसमें जो डी ऑप्शन आपको दिया गया है। अब देखो डी को अगर आप देखें तो ये है आपको 100 दिया गया, 4 घंटे का टाइम, तो चाल कितनी आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल कर आ जाएगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये आपको कितना दिया गया 280 आपको दिया गया। अब 25 में आप 15 ऐड करें तो ये 40, 40 से आप इसको डिवाइड करें 7 बार, तो 7 घंटे और 4 घंटे, आपका टाइम कितना निकल कर आ गया जी 11 घंटे। और मैंने कहा था जहां पर 11 घंटे आ जाए वही आपका आंसर, तो क्या बनेगा डी ऑप्शन आपका आंसर यहां पर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे आप। तो आज की क्लास आपकी हो चुकी है, तो आपको जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जितने भी क्वेश्चन ये कराए ना तो सभी की आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। और बाकी है कि आपसे अब अगली क्लास में जल्दी ही मुलाकात होगी। तो आज के लिए बाय।
तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।